में, भगवान के कीर्तन में, भगवत नाम में आत्मा नाचती रहे। ये इंद्रियां भले नाचे ना नाचे, हाथ अपने घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, पांव हमारे घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारे नेत्र घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारी जिह्वा घूम रही है ना घूम रही है, उससे मूल नहीं है। जिसकी आत्मा अंदर से नाचने लगे, आत्मा भगवान की अविरल भक्ति में झूमने लगे, आत्मा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमने लगे, समझ लेना वही जगत में महात्मा है और वही महात्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। भीतर से आत्मा संतुष्ट नहीं। घर के दरवाजे पर लिख दिया शुभ और लाभ और अंदर रहने वाले व्यक्ति के बुद्धि में शुभ और लाभ विचार नहीं है, तो क्या मतलब? केवल शुभ लिखने से या लाभ लिखने से फल नहीं मिलेगा, शुभ विचारों के होने से भी हमारे घर की पवित्रता रहे। हमारे मन की पवित्रता को शुभ विचारों से ही श्रेष्ठ किया जा सकता है। कोई लाभ अगर आपको जिंदगी में लेना है तो पहले विचारों को शुभ करना पड़ेगा, विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ये श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो फिर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हम अपने विचारों से, और बहुत याद रखना, तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, ये सब केवल पृथ्वी तक है। उस परमात्मा के दरवाजे पर ना तुम्हारा गाड़ी है, ना तुम्हारा बंगला है, ना तुम्हारा रूप है, ना तुम्हारा रंग है, ना तुम्हारा कोई स्वरूप है। जैसे बाहर आवाज बढ़ा दो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ लिखने के लिए स्कूल भेजती है, और माँ सुबह जब बच्चे को तैयार कर कर स्कूल भेजती है तो माँ ये कामना कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा 2 बजे, 5 बजे, 3 बजे स्कूल से 12 बजे वापस लौट कर आए। जैसा मैंने भेजा है वैसा ही मेरी बच्चा है। जगत में कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को भेजती हो और मन में सोचती हो कि यह वापस ना आए? प्रत्येक माँ जगत की अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो ये विचार कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा वापस लौट कर आए, और जैसा मैंने भेजा है वैसा कि वैसा ही मेरी औलाद, मेरी संतान वापस आए। अब विचार करिएगा, माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से जैसा है वैसा कि वैसा ही आए, उसी तरह परमात्मा भी, मेरा बाबा भोलेनाथ भी जब जन्म देता है, और जन्म देता है तो ये विचार कर कर भेजता है कि जितना पवित्र मैंने इसको संसार में भेजा है, मरने पर ये उतना पवित्र मेरे पास होगा। जितना पवित्र मैं इसको भेज रहा हूं, निर्मल मन से, हृदय से, चित्त से, अपने निर्मल स्वभाव से। एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कोई कपटी नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कभी बेकार नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कपटी नहीं होता, बेकार नहीं होता, वो छल करना नहीं जानता। बस जैसे परमात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका मन एकदम साफ है, शुद्ध है, उसके मन में कोई भेद नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई बेईमानी नहीं है, छल नहीं है। भगवान भी चाहता है जैसा मैंने तुझे भेजा स्कूल वैसा कि वैसे ही लौट कर आना, जैसा मैंने तुझे भेजा संसार में वैसा ही लौट कर मेरे पास आना, जैसा मैंने भेजा है। एक अविरल भक्ति के साथ संत, सती और भक्ति, कौन कौन है? 3, संत, सती और भक्ति। ये 3 अगर हमारे घर के अंदर इन 3 में से एक भी है, जरूरी नहीं कि कोई कपड़े बदल लेगा तो संत हो जाएगा, कोई माला पहन लेगा तो संत हो जाएगा, कोई जटा बढ़ाएगा तो संत हो जाएगा। संत का ये लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है कि जहां रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, जहां वो है वहां रहकर अविरल भक्ति को धारण करना।
अविरल भक्ति। जहां वो निवास करे उस अविरल भक्ति को धारण करे। संत का लक्षण है संसार की बातों से, संसार की मोह माया से, संसार के सारी दुनिया के संसार के सुख से, भोग से दूर रहे, वो संत। एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक स्त्री, एक नारी अपने घर में रह रही है, परिवार का भरण पोषण में लगी है, बच्चों को पालने में लगी है। एक माँ ने एक प्रश्न किया, इन्हीं पत्रों में है, अभी आगे हम उसको पढ़ेंगे। वो प्रश्न में लिखती हैं कि मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि घर में मेरे सास ससुर बीमार हैं। फिर उसने पत्र में लिखा कि मैं पहले मंदिर जाती थी, अब नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर बीमार हैं, पति को खदान में काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या अब मैं पूजन शिवजी की मंदिर में कैसे करूं? तो मेरा उस बहन से, जिसने पत्र लिखा है, उस बहन से इतना ही कहूँगा कि आप मंदिर नहीं जा सकते, अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा में लगे हो, ये भी मेरे शंकर की सेवा ही है, ये भी मेरे शिव की सेवा। और दूसरा, आपका मन करता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे मन में खलबली है मंदिर ना जाने की, तो अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसकी सेवा करो, उसको जल चढ़ा लो, उसकी आराधना कर लो, मंदिर में पूजन के बराबर ही फल प्राप्त होगा। आप उस सेवा में तो लोग सास ससुर की भी सेवा कर रहे। पंडरीनाथ में हरि विठ्ठल विराजमान है, किसके लिए आए थे? पौंडलिक के लिए। पौंडलिक ने करा क्या था? अपने माँ बाप की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। वो तो कभी मंदिर में नहीं गया, ना वो कभी शिवालय गया, ना देवालय गया, ना मंदिर गया, केवल माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। इतनी सेवा में लीन हो गया कि भगवान हरि विठ्ठल को आकर, पांडुरंगा नारायण को आकर दर्शन देना पड़ा। इतना कीचड़ हो रहा था कि वहां पौंडलिक ने एक ईंट फेंक दी और उस ईंट के ऊपर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए, हरि विठ्ठल खड़े हो गए, उसका इंतजार करते रहे। तो भगवान कह रहे हैं तू आ, मेरा दर्शन कर ले। वो कहता है पहले माँ के चरण दबा रहा हूँ, पिता के चरण दबाऊंगा, फिर तुम्हारे से मिलने के लिए आऊंगा। बाद में भगवान से मिलने के लिए आया तो भगवान ने पूछा, पौंडलिक तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बस इतनी कृपा कर दो, जो अपने माता पिता की सेवा करे उसको तुम ऐसे ही दर्शन देते रहना, करुणा करते रहना, ऐसे ही कृपा। क्या करें हम? कोई कोई माता ऐसी हैं, कोई कोई भाई ऐसे हैं, कोई कोई जीजियाँ जीजा, मेरी बेटियां बेटा ऐसे हैं, मंदिर बहुत दूर है, जाएंगे कैसे? कैसे? तो जहां अपना घर है, घर के अंदर जो शिवालय है उसकी भी आराधना कर सकते। घर में जो मंदिर है, घर में जो भगवान विराजना है, उसकी भी आराधना करो, साधना करो। कभी भी अपने घर के बच्चे को नालायक मत समझो, कभी भी अपने घर के बच्चे को हम हमेशा लायक ही समझो। अपने घर का जो बेटा है, कई माताएं अपने बच्चे से कह देती तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है। कई माताएं कह देती हैं अपनी अपनी बातों में, वो देखो उसका पति बेचारा इतना कर लेता है, उसका पति वैसा कर लेता है, और तुम तो घर में पड़े रहते हो, तुम्हारे से तो कोई काम बनता नहीं है, ये जाते नहीं बनता, वो काम करते नहीं बनता। अपने घर में, अपने परिवार में ये ना देखा जाए कि कौन कमजोर है। ठीक है, कोई कोई बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, कोई कोई किसी कला में होशियार रहता है। मेरा भगवान किसी को कम तो नहीं रखता, भगवान सबको लेवल बराबर बनाकर रखता है। 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती। अगर पांचों बराबर हो जाए तो ये मुष्टिका बंध नहीं सकती। इसलिए इस मुष्टिका को बांधने के लिए 5 उंगलियों को भी परमात्मा ने अलग अलग बनाया है, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंजली, किसी को संजली बनाया। परमात्मा सबको, घर में 5 बहनें, आप भी होंगी, 2-3 बहनें तो होंगी, 2 नहीं होगी, 3 होगी, 3 नहीं होगी तो 1 होगी, काका बाबा की मिला लो 2-4 तो बहनें होगी। सबका रहने का तरीका अलग, सबका खाने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके अपने अपने तरीके, अपना अपना व्यवहार है सबका, और सब अपने अपने व्यवहार से, सब अपने अपने तरीके से रह रहा है, सब अपने व्यवहार। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारा वो जेठानी तो कभी मंदिर नहीं जाती, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, जेठानी नहीं जा रही है तो मत जाने दो। कोई कोई ऐसा होता है जिस पे मेरे भगवान शंकर का प्रेम बहुत होता है, वही तो जाएगा ना।
कोई कहे मेरी देवरानी नहीं जाती, मत जान दो, उसकी मर्जी। आप अपना कर्म करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, आप शिवालय जाओ, शंकर जी की आराधना करो। घर में कई कई लोग ऐसे रहते हैं, पति से कहो तुम व्रत कर लो, पति नहीं करता, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्मात्मा नहीं है। पति मंदिर नहीं जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्मात्मा नहीं है। बेटे मंदिर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटे धर्मात्मा नहीं है। आप मंदिर जा रही हो ना, आप मंदिर जा रही हो तो आपके पुण्य का एक अंश आपके पति के खाते में जा रहा है और आपके पुण्य का एक अंश आपके बच्चों के खाते में जा रहा है। तो फिर क्यों सोचना मेरा पति मंदिर नहीं जाता गुरुजी, मेरा पति कथा में नहीं आता गुरुजी, मेरा पति ये नहीं करता गुरुजी, मेरा पति भगवान की कथा में नहीं जाता। मत जाने दो, तुम तो जा रही हो ना। मेरी सास दिन भर घर में रहती है, वो कथा नहीं सुनती गुरुजी, टीवी चालू रहती है तो भी उसका मन नहीं लगता। मत लगने दो, तुम टीवी तो चालू कर दियो ना, तुम्हारा तो लग रहा है ना। बस हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलना किसको है? अपने आप को। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर में, एक ना एक दिन तुम